हेलो फ्रेंड्स, हमारा बिहार एनएम का जो सिलेबस चल रहा है उसमें आज हमारा टॉपिक नंबर 4 स्वास्थ्य टीम की भूमिका। सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे स्वास्थ्य टीम जो होती है, हेल्थ टीम जो हमारी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, भूमिका क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो क्या होता है, यह स्वास्थ्य टीम की प्राथमिक भूमिका होता है। जो हेल्थ टीम होती है उसकी फर्स्ट भूमिका होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदायों के लोगों को प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। इसका जो मेन पर्पज होता है, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से हेल्थ सेवाएं जो होती हैं, हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड करना होता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एमसीएच, गर्भवती महिलाओं की जांच एएनसी, प्रसव के बाद की देखभाल से पीएनसी और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा जैसे सामान्य बीमारियाँ हो गई, जैसे नॉर्मल बीमारियाँ हो गई, सर्दी खांसी जुकाम दस्त डायरिया, ये सारी होती है। इनका फर्स्ट एड केयर देनी, प्राथमिक उपचार करना और प्राथमिक चिकित्सा जैसे फर्स्ट एड प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे इन्हें रेफर सेवा भी देने का अधिकार होता है। यदि मरीज की गंभीर स्थिति हो गई है तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका दायित्व होता है कि अगर कोई कम्युनिटी में होम विजिट के टाइम पे कोई सीवियर पेशेंट मिल रहा है तो उन्हें फर्स्ट एड केयर से ही, अगर वो सही नहीं हो रहा है या उसकी जो स्थिति है वो फर्स्ट एड केयर से सही होने वाली नहीं, तो उसे फर्स्ट एड केयर देनी है और उसे रेफ़र करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेल्थ एजुकेटर। एजुकेटर का क्या मतलब होता है? स्वास्थ्य शिक्षक। स्वास्थ्य टीम का केवल इलाज करना नहीं बल्कि लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना भी, ताकि वह बीमारी ही ना पड़े, जैसे कि बीमार ही ना पड़े। अगर जैसे कि हम बीमारियों का तो इलाज करते हैं लेकिन लोगों को ये सारी चीज़ें बताना कि बीमारियाँ फैल क्यों रही हैं, अगर उनका प्रिकॉशन करते हैं तो वो बीमारी ही ना फैलेगी। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन भी ज़रूरी है। जागरूकता फैलाना, स्वच्छता हाइजीन जैसे शुद्ध पेयजल और पोषण के महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करना, उन्हें बताना कि हाइजीन मेंटेन करने से हमें किन बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अवेयर करना लोगों को। बीमारियों से बचाना, संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, टीबी या कोविड-19 से बचाने का तरीका उन्हें सिखाना कि मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम पानी को ना जमा करें और मच्छरों से मलेरिया फैलती है। तो इन सारी चीज़ों को उनको अवेयर करना, एजुकेट करना, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में देखते हैं परिवार नियोजन, छोटे परिवार के लाभ और गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी देना। जैसे कि कम्युनिटी में जाना है तो उनको बेनिफिट और लॉस दोनों बताना है कि अगर छोटी फैमिली होगी हमारी तो क्या हमें बेनिफिट होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताना है ताकि वो सारी चीज़ें वो अवेयर रहें उन सारी चीज़ों का। गर्भ निरोधक के कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में उनको बताना। ठीक है, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे मैनेजर और कोऑर्डिनेटर के रूप में देख लेते हैं। एक एएनएम में स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य गतिविधियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना होता है। जैसे कि एक एएनएम है, ठीक है, तो जो किसी कम्युनिटी है या किसी स्वास्थ्य इस क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनको मैनेज करना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी बनाना होता है। तो एक वर्क होता है उसका आईपीआर मेंटेन करके रहना होता है। रिकॉर्ड बनाए रखना, जन्म मृत्यु पंजीकरण या टीकाकरण कार्ड, स्टॉक रजिस्टर को सही ढंग से अपडेट करना होता है। जो रियल है डाटा वो उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें अपडेट रखना होता है टाइम टू टाइम। टीम वर्क में क्या होता है, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वयं सेवकों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने अपने यहाँ अलग अलग काम कर रही हूँ, एक के ना हूँ तो अपना ही एटीट्यूड है, नहीं। आपको जो आपके साथ हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। ठीक है, तब अगर हम एक यूनिटी में काम करेंगे तभी काम जो है हमारा सक्सेस हो पाएगा। योजना बनाना, प्लानिंग में क्या होता है, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों जैसे हेल्थ कैंप्स लगाना और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर VHS ND पर आयोजन करना। कुछ योजना प्लानिंग बनाना कि इस बार VHS ND पे ये करेंगे, ये वाला मतलब हैंड हाइजीन करेंगे या ऐसी चीज़ें, तो डेमो करके एक ग्रुप बनाना कैंपस टाइप में। ठीक है, कैंप वैम्प लगाना इधर उधर और लोग कम्युनिटी के बीच में और उनको डेमो करके दिखाना। अब है काउंसलर, एक एज अ काउंसलर देख लेते हैं। समुदाय के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उन्हें मानसिक और सामाजिक सहयोग देना भी स्वास्थ्य टीम की जिम्मेदारी होती है। जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या होता है, मेंटली सपोर्ट करना, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना। ठीक है, ये एक हेल्थ वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काउंसलिंग में क्या होता है, किशोरों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, दंपतियों को परिवार नियोजन के बारे में सलाह देना। इसलिए काउंसलिंग में क्या करेंगे, जो अडल्ट है, जो हमारे किशोर किशोरियाँ हैं उनको हाइजीन मेंटेन के बारे में बताना और जो कपल्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में सलाह देना।
भ्रांतियों को दूर करना, जैसे कि कुछ कम्युनिटी में क्या होती है, पुराने ज़माने से कुछ चली आ रही कि ये ऐसे है या इम्यूनाइज़ेशन करने से डेथ हो जाती है, ऐसी-ऐसी जो भ्रांतियाँ होती हैं, उन्हें दूर करना। इसमें क्या टीकाकरण या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए लोगों को विश्वास देना। जो लोगों को पुरानी जो भ्रांतियाँ हैं उनको बिठा के रखे हैं, तो उनको क्या करना, समझाना है और अपनी जो नई तकनीकी है उसके बारे में उन्हें पॉजिटिव वे में समझाना है ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है? भावनात्मक सहारा देना, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे गंभीर बीमारी या प्रसव के दौरान मरीजों और उनके परिवार को मानसिक संबल प्रदान करना, कि अगर कोई ज़्यादा मतलब गंभीर बीमारी है तो उससे क्या होता है, पेशेंट तो परेशान होता ही है, साथ-साथ उसके घर वाले जो अटेंडर्स होते हैं, वो भी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उनको क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ठीक है? एंड नेक्स्ट देखिए मल्टीपर्पज़ अप्रोच। जो एक हेल्थ वर्कर होता है उसकी मल्टीपर्पज़ अप्रोच होती है। क्या होती है? स्वास्थ्य टीम केवल एक बीमारी पर काम नहीं करती है, बल्कि इसका जो दृष्टिकोण होता है मल्टीपर्पज़ होता है। वो मल्टीपल पर्पज़ जो इसका होता है, फोकस होता है। एकीकृत सेवाएँ, एक ही दौरे में टीकाकरण, पोषण की जानकारी और परिवार नियोजन, तीनों पहलुओं पर ध्यान देना होता है। एक ही टाइम पे क्या होता है, अगर एक टाइम पे कम्युनिटी विजिटिंग कर रही है तो उस टाइम पे क्या-क्या देखेगी, ये ना वैक्सीनेशन, पोषण की जानकारी, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें और फैमिली प्लानिंग, ये तीनों पॉइंट्स पे वो एक साथ ध्यान देगी अगर वो होम विजिट कर रही है, ठीक है? विशिष्ट रोगों पर नियंत्रण, इससे क्या होता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीबी के लिए निश्चय पोषण योजना, मलेरिया उन्मूलन और कुष्ठ रोग पहचान को ज़मीनी स्तर पर लागू करना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको ज़मीनी स्तर पर उन्हें स्टार्ट करना, लागू करना लोगों के बीच। अब निगरानी और डेटा प्रबंधन, सर्विलेंस एंड डाटा मैनेजमेंट में क्या है, स्वास्थ्य टीम समुदाय की आँख और कान की तरह काम करती हैं। जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनकी आँख और कान की तरह दोनों मतलब एकदम एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? काम करती हैं। महामारी विज्ञान जैसे एपिडेमियोलॉजिकल, यदि किसी क्षेत्र में अचानक दस्त या बुखार के मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य टीम को इसकी तुरंत रिपोर्ट पीएचसी जो पीएचसी होती है उसको देती है ताकि महामारी को रोका सके। अगर जैसे कि आपके किसी क्षेत्र में है बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है या मलेरिया हो रहा है, तो उसकी क्या होता है, जो उसकी रिपोर्ट है तुरंत अपने सीनियर लेवल पीएचसी सीएचसी पे देनी है ताकि जो उसका जो सुरक्षा है, उसकी जो बचाव है वो तुरंत किए जाए और वो जो बीमारी हो वहीं पर रुके, ठीक है? विजिट स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, जन्म मृत्यु और बीमारियों का सटीक रिकॉर्ड रखना, विजिट के टाइम पे क्या क्या करना है, जन्म मृत्यु बीमारी जो है उनका सटीक रिकॉर्ड, सटीक एक डाटा शीट तैयार करना। यह डेटा भविष्य की स्वास्थ्य नीतियों को बनाने में सरकार की मदद करते हैं। जो आपका ये डाटा होगा तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए हेल्प करेगी। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्वास्थ्य टीम केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं होती, जो स्वास्थ्य टीम होती है केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य विभागों के साथ भी मिलकर काम करती है, ठीक है? कौन कौन से, जैसे शिक्षा विभाग, स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षा, स्कूल हेल्थ सर्विस और कृमि मुक्त दिवस, वार्मिंग डे मनाना, ये सारी चीज़ें स्कूल में करेंगे तो छोटे बच्चे वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो हमें बहुत ईजिली चीज़ें जो होती है, हमारा जो मेन पर्पज़ होता है बच्चों को अवेयर करना, वो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे शिक्षा विभाग हो तो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। पंचायती राज, ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर गांव में साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो हम यहाँ पे जो पंचायती राज है उससे भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास, आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार करना। यहाँ पे महिला एवं बाल विकास जो प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी आती है उसके साथ हमें जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनका भी उपचार और पहचान करना, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अलग अलग सेक्टर में कोऑर्डिनेशन करना। अब हमारा आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्वास्थ्य टीम में एक बड़ा उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बनाना होता है। जो इसका मेन फोकस, जो मेन पर्पज़ है वो कम्युनिटी के लोगों को ये बोलना कि आप अपनी हेल्थ के जिम्मेदार हैं और अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहें, ठीक है? स्थानीय नेताओं का प्रशिक्षण, गाँव के प्रभावशाली लोगों और दाइयों टीवीएसए को प्रशिक्षित करना ताकि वो आपात स्थिति में सलाह दे सकें। जैसे जो हमारे दाइयाँ वैया हैं जो कम्युनिटी में रहती हैं, प्रभावशाली लोग हों, उनको शिक्षित करना, एजुकेट करना ताकि इन केस इमरजेंसी में वो फर्स्ट एड केयर प्रदान कर सकें। स्वयं सहायता समूह जैसे एसएचजी महिलाओं के समूहों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना ताकि वे अपने परिवार की देखभाल के बेहतर ढंग से कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं आता है। जो हमारा हेल्थ है उसका मेन रिलेट सिर्फ मेडिसिन से नहीं है बल्कि अस्पताल के
आसपास जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, स्वास्थ्य टीम की भूमिका यहाँ भी होती है। सिर्फ मेडिसिन पे नहीं, जबकि बल्कि इन्वायरमेंट को कैसे सही रखना है, बीमारियों से कैसे बचना है, यहाँ पे भी हेल्थ टीम की भूमिका होती है। जल शुद्धिकरण, कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालना और लोगों को पानी उबाल कर पीने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, पानी अगर शुद्ध रहेगा तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे टाइफाइड है, ये सारी चीज़ें पानी से ही बेसिकली होती हैं, तो ये बीमारी बच जाएंगी। अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के सही निपटान और गड्ढों को भरने की सलाह देना ताकि मच्छर ना पनपे। ये सारी चीज़ें उनको अवेयर करना, इनको पता सब कुछ होता है कम्युनिटी में लोगों को, ठीक है, लेकिन बस उन्हें ये होता है कि वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, पर्पज होता है, वो नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, उसको कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें तरीके बताना। स्वास्थ्य टीम का जो पदानुक्रमण होता है, एक नज़र में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा कुछ इस प्रकार से काम करता है। किस प्रकार से, यहाँ पे देखते हैं कुछ टाइप्स। ग्राम स्तर पर आशा आंगनबाड़ी और प्रशिक्षित दाई घर घर संपर्क और जागरूकता फैलाती है। उपकेंद्र पर क्या होता है, सब सेंटर, एएनएम, महिला स्वास्थ्यकर्ता और मेल पुरुष जो होता है मेल, टीकाकरण और प्राथमिक उपचार। पीएससी सीएससी स्तर पर क्या होता है, चिकित्सा अधिकारी एमओ होते हैं, स्वास्थ्य सहायक एलएचबी और एचए होती हैं, पर्यवेक्षण सुपरविजन और जटिल मामलों का इलाज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ आगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों को सारी जो हमने भी बताया है कितना समझ आया, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य टीम है उसका मेन पर्पस क्या होता है, केवल बीमारियों का इलाज करना, स्वास्थ्य का प्रचार करना और बीमारियों को रोकना, अस्पताल की फाइलें भरना या केवल दवाइयाँ बांटना। तो यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य का प्रचार करना, बीमारियों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सब सेंटर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व कौन करता है। सब सेंटर पर स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य टीम होती है, हेल्थ टीम, उसका नेतृत्व कौन करता है, डॉक्टर आशा, आंगनवाड़ी। तो यहाँ पे सब सेंटर की बात आई, सब सेंटर एनएम के लिए है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का पूर्ण रूप क्या है। आशा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एजेंसी, एक्जिलरी सोशल हेल्थ असिस्टेंट, एडवांस सोशल हेल्थ एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। स्वास्थ्य टीम में कोल्ड चेन का संबंध किससे होता है। हेल्थ टीम होती है उसमें कोल्ड चेन का जो संबंध है, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, पीने के ठंडे पानी के लिए, दवाइयों के भंडारण के लिए, टीके वैक्सीन के उचित तापमान पर बनाए रखने के लिए, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे। कोल्ड चेन जो होता है वैक्सीन के जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करने के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, BHSND का आयोजन किसके द्वारा और कहाँ किया जाता है। ये किसके द्वारा और कहाँ किया जाता है, डॉक्टर द्वारा अस्पताल में, एएनएम और आशा द्वारा आंगनबाड़ी गाँव में, नर्स द्वारा स्कूल में, फार्मासिस्ट द्वारा दवा की दुकान में। तो यहाँ पे जो VHSND होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन होता है, इसका फुल फॉर्म ही, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, गाँव में आशा और आंगनबाड़ी द्वारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, एएनएम को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्यों कहा जाता है। एएनएम को मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कई भाषाओं में बात करती है इसलिए, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है इसलिए, क्योंकि वह कई गाँव के प्रभारी होती हैं, या क्योंकि अस्पताल की प्रभारी होती हैं। तो जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अलग सेवाएं भी प्रदान करते हैं, मल्टीपल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए स्वास्थ्य टीम में परामर्शदाता काउंसलर का क्या अर्थ होता है। काउंसलर का अर्थ क्या है, यहाँ पे मरीज को डांटना, मरीज की समस्याओं को सुनकर सही सलाह देना, केवल दवा का पर्चा बनाना, मरीज को ऑपरेशन करना। काउंसलर जो होता है काउंसलिंग हो गया है, काउंसलर से मरीज की समस्याओं को सुनना और उन्हें सही सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, गंभीर मरीज को उच्च केंद्र जैसे PHC भेजना क्या कहलाता है। डिस्चार्ज, रेफरल, एडमिशन एंड फॉलोअप। तो PHC पे भेजना क्या हो गया, जैसे गांव से PHC भेज रहे हैं या कहीं हम भेज रहे हैं तो उसे रेफर बोलते हैं, रेफरल। अपनी यूनिट से बड़ी या दूसरी संस्थान में भेजना उसे रेफरल बोलते हैं। गांव में पोषण और पूर्व स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, लेडी हेल्थ विजिटर एंड मेडिकल ऑफिसर। पूर्व स्कूली शिक्षा जो होती है वो आंगनबाड़ी केंद्र पे दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, LHB लेडी हेल्थ विजिटर का मुख्य कार्य क्या होता है। दवा बनाना, एएनएम के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, साफ सफाई करना है, केवल रिकॉर्ड रखना। तो लेडी हेल्थ विजिटर जो होती है, जो 4 एएनएम इसके अंदर आती हैं थी, तो इनका क्या होता है, सुपरविजन करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना स्वास्थ्य टीम की किस भूमिका में आता है।
जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना कौन करता है? डेटा प्रबंधक, स्वास्थ्य शिक्षक, उपचार प्रदाता, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पंजीकरण होता है डेटा मैनेजर में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महामारी के दौरान स्वास्थ्य टीम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महामारी के टाइम पे जो स्वास्थ्य टीम होता है उसका मेन पर्पस, मेन फोकस क्या होता है, मेन काम क्या होता है? तो छुट्टी पर जाना, महामारी आ गई तो छुट्टी पे सब चले जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए केसों की तुरंत पहचान और रिपोर्टिंग करना, केवल अखबार पढ़ना, मरीजों से दूर रहना। तो अगर महामारी आ रही है तो उस टाइम पे क्या है, नए केसों को तुरंत पहचान करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। मातृ मृत्यु दर MMR कम करने के लिए स्वास्थ्य टीम क्या बढ़ावा देती है? घर पर प्रसव, संस्थागत, हॉस्पिटल डिलीवरी या बिना जांच के प्रसव, दाई द्वारा प्रसव। MMR को कम करने के लिए क्या करेंगे? हॉस्पिटल डिलीवरी करवाएंगे, ताकि अगर वहाँ पे कोई हाई रिस्क मदर है या कोई सीवियर कंडीशन हो रही है तो तुरंत उसे जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो। स्वास्थ्य टीम पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए किसके साथ तालमेल बिठाती है? स्वास्थ्य टीम जो होती है पर्यावरण स्वच्छता के लिए किसके साथ उसे कोऑर्डिनेशन बनाना होता है? बैंक के साथ, ग्राम पंचायत और स्वच्छता समिति के साथ, पुलिस के साथ, बिजली विभाग के साथ। तो यहाँ पे पर्यावरण स्वच्छता का अर्थ है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्राम पंचायत और स्वच्छता समिति के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। 15 में क्या देखते हैं? पर्यवेक्षण सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों को सजा देना, अच्छा, कार्य की गुणवत्ता में सुधार और मार्गदर्शन देना, काम बंद करना या वेतन काटना। तो सुपरविजन का अर्थ होता है कार्य की जो वर्क है उसकी गुणवत्ता में सुधार और मार्गदर्शन देना। मतलब सुपरविजन करेंगे, पहले देखेंगे सारी चीज़ें सही है या नहीं है, और फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ें अपडेट करना है तो वो मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है। परिवार नियोजन में कैफेटेरिया अप्रोच का क्या होता है? कैफेटेरिया अप्रोच का क्या अर्थ है? खाने की चीज़ें बांटना, विभिन्न गर्भनिरोधक साधनों के विकल्प देना, केवल नसबंदी करना, अस्पताल में कैंटीन खोलना। तो कैफेटेरिया अप्रोच का अर्थ होता है विभिन्न गर्भनिरोधक साधनों के विकल्प देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। एनएम द्वारा गृह भ्रमण होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिवार के साथ समय बिताना, अच्छा, होम विजिट गए हैं तो हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझना और व्यक्तिगत सेवा देना, गांव की गपशप करना, चाय पीना। तो होम विजिट का मेन पर्पज होता है स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझना और व्यक्तिगत सेवा देना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है। एक अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? कठोरता, सहानुभूति और धैर्य, आलस्य, लापरवाही। एक अच्छा स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? सहानुभूति और धैर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। बच्चों में कृमि मुक्त डिवॉर्मिंग के लिए स्वास्थ्य टीम कौन सी दवा देती है? पैरासीटामोल, अल्बेंडाजोल, अमोक्सिलिन, ORS। तो यहाँ पे जो डिवॉर्मिंग के लिए है एल्बेंडाजोल दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रिकॉर्ड कीपिंग से क्या लाभ होता है? कागज़ का उपयोग बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और योजना बनाने में मदद मिलती है, अलमारी भर जाती है, मरीज डरते हैं। जो रिकॉर्ड कीपिंग होते हैं, रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना से क्या हमें हेल्प मिलती है? स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और योजना बनाने में मदद। पिछला रिकॉर्ड देख के, हम पिछली हिस्ट्री देख के आगे की जो रिकॉर्ड होती है, प्लानिंग होती है, वो हम ईजिली बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।